हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अभिषेक सर। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक आर्मी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो जनरल साइंस की क्लास होने वाली है और आज की क्लास में आप सभी के लिए वेरी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जिनका भी आर्मी का एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इन 25 प्रश्नों में से आपके जितने प्रश्न सही होंगे उसके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपने कितना इन 25 प्रश्नों में से सही किया है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि मैं आगे जो भी कोई वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, यदि यह वीडियो आपके लिए अगर अच्छा हो तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि यहाँ पे इस चैनल पर स्पेशली आर्मी के लिए बहुत ही अच्छी तैयारी कराई जाती है जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। चलिए, तो बिना समय गंवाए हुए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, सबसे बड़ी रक्त कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी रक्त कोशिका कौन सी है? इसका ऑप्शन ए है आरबीसी, ऑप्शन बी है डब्ल्यूबीसी और ऑप्शन सी है प्लेटलेट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। इसका सही जवाब है डब्ल्यूबीसी। इसका सही जवाब है डब्ल्यूबीसी, यानी सबसे बड़ी जो रक्त कोशिका है वो डब्ल्यूबीसी है। इसमें विकल्प ए में दिया है आरबीसी। आरबीसी जो है सबसे छोटी रक्त कोशिका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त जो है कैसा होता है? ऑप्शन ए है अम्लीय होता है, ऑप्शन बी क्षारीय होता है, ऑप्शन सी उदासीन होता है और ऑप्शन डी लवणीय होता है। यानी जो ह्यूमन ब्लड होता है इसका नेचर कैसा होता है? ये एसिडिक होता है, बेस होता है, न्यूट्रल होता है या सॉल्ट होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा कि मानव रक्त जो होता है वो क्षारीय होता है। आपको पता है कि जो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है, जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 7.4। कितना होता है? 7.4 होता है। और हम लोग पढ़े हैं केमिस्ट्री में कि जिसका भी पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय होता है और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है। जिसका पीएच मान 7 होगा वह उदासीन होगा, यानी कि जो है न्यूट्रल होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी रक्त कोशिका में केंद्रक पाया जाता है? यानी कौन सी हमारी ब्लड सेल्स है जिसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है आरबीसी, दूसरा ऑप्शन इसका है डब्ल्यूबीसी, तीसरा ऑप्शन है इसका प्लेटलेट और चौथा ऑप्शन है डी यानी सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डब्ल्यूबीसी। इसे कहते हैं श्वेत रक्त कोशिका। यानी केवल जो हमारे ब्लड कोशिकाएं जो होती हैं, जो ब्लड सेल्स होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। इनमें केवल डब्ल्यूबीसी में ही केंद्रक पाया जाता है, आरबीसी में और प्लेटलेट में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डब्ल्यूबीसी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि रक्त के प्लाज्मा में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? रक्त के प्लाज्मा में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? इसका ऑप्शन ए है 55%, ऑप्शन बी है 92%, ऑप्शन सी है 95% और ऑप्शन डी है 7%। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी जो है 7%। हमारे रक्त का जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है वो होता है 7%। अब आपको बता दूं कि प्लाज्मा जो होता है रक्त का तरल भाग होता है और पूरे ब्लड का 55% होता है, और प्लाज्मा में प्रोटीन पूछेगा तो बताओगे 7%। चलिए आपको बता दूँ जानकारी के लिए कि ये जो वीडियो है इसका जो थ्योरी वाली क्लास है वो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है। ह्यूमन ब्लड पार्ट 1 और ह्यूमन ब्लड पार्ट 2 के नाम से है। इसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा। तो अगर आपको और जानकारी चाहिए तो वहाँ से जा करके उस पूरे वीडियो को आप देख सकते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है आपका
हीमेटोलॉजी, ऑप्शन बी है सीरोलॉजी, ऑप्शन सी है हर्पेटोलॉजी और ऑप्शन डी है कार्डियोलॉजी। तो रक्त का अध्ययन जो होता है उसे कहते हैं हीमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने 25 क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन लिया है, लेकिन जब इसका मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ तो इसको आपको 25 से कहीं ज़्यादा क्वेश्चन है, कम से कम आपको इसमें 50 क्वेश्चन सीखने को मिलेगा। जैसे देखिए, रक्त के अध्ययन को कहा जाता है हीमेटोलॉजी। अब इसी में सीरोलॉजी है, हर्पेटोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, इन चारों के बारे में भी बताऊँगा, तो आपको यहाँ से भी सीखने को मिलेगा। तो इसमें जो सीरोलॉजी दिया है, ये हमारे सीरम यानी ब्लड में जो सीरम होता है उसके अध्ययन को बोलते हैं सीरोलॉजी। हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हर्पेटोलॉजी में कहते हैं हम सरीसृप, जो हमारे रेप्टाइल होते हैं उनके अध्ययन को बोलते हैं हर्पेटोलॉजी। और कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कार्डियोलॉजी में जो हमारा हृदय होता है, हृदय का अध्ययन किस में करते हैं? कार्डियोलॉजी में करते हैं। तो रक्त के अध्ययन को कहते हैं हीमेटोलॉजी, यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका हीमेटोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? निम्न में से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है अस्थि मज्जा, ऑप्शन सी है प्लीहा और ऑप्शन डी है पित्ताशय। जिसका सही उत्तर सब लोग दीजिएगा। देखिए, यकृत को हम लीवर कहते हैं, अस्थि मज्जा को बोन मैरो कहा जाता है, प्लीहा को हम लोग स्प्लीन या तिल्ली कहते हैं और पित्ताशय को गॉल ब्लैडर कहते हैं। पूछा कि आरबीसी का कब्रिस्तान यानी जो है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्लीहा। प्लीहा को ही कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान, क्योंकि प्लीहा का जो मृत्यु होता है और आरबीसी का जो मृत्यु होता है नहीं, वो जाके प्लीहा में होता है। आरबीसी का पूरा नाम होता है लाल रक्त कोशिका। तो लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं जाके कहाँ मरती हैं? तो ये मरती हैं प्लीहा के अंदर, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ऑप्शन ए है एरिथ्रोसाइट, ऑप्शन बी है ल्यूकोसाइट, ऑप्शन सी है थ्रोम्बोसाइट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं कि जो हमारा ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है, या CO2 का कह दें कि CO2 का जो परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, वो आरबीसी करती है। कौन करती है? वो आपकी आरबीसी करती है, वो करती है आपकी आरबीसी। और आरबीसी को इंग्लिश में कहते हैं रेड ब्लड कार्पोसेल्स और हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कोशिका। और आरबीसी का ही जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है एरिथ्रोसाइट। तो यहाँ पे आरबीसी न दे करके यहाँ पे उसका वैज्ञानिक नाम दिया है एरिथ्रोसाइट, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एरिथ्रोसाइट। यानी आरबीसी को ही एरिथ्रोसाइट कहते हैं। और ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो वो करती है एरिथ्रोसाइट करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? यानी एम्ब्रियो जो स्टेट होता है, उस अवस्था में एम्ब्रियो में जो बच्चा गर्भ में होता है, उस कंडीशन में ब्लड का निर्माण जो है कहाँ होता है? पूछ रहा है कि उस कंडीशन में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन ए है बोन मैरो, ऑप्शन बी है अस्थि मज्जा, ऑप्शन सी है यकृत और ऑप्शन डी है प्लीहा। तो भ्रूण अवस्था में जो ब्लड होता है उसका निर्माण होता है लीवर के अंदर। कहाँ होता है? लीवर। लीवर को ही कहते हैं यकृत। तो भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है, लीवर में होता है। प्लीहा को स्प्लीन कहते हैं। बोन मैरो को ही हिंदी में कहा जाता है अस्थि मज्जा। लेकिन जब युवा अवस्था में कहाँ होगा? जब युवा होगा, जब व्यक्ति क्या होगा? युवा यानी एडल्ट होगा, तो युवा में ब्लड का निर्माण होगा अस्थि मज्जा में होगा। जबकि भ्रूण अवस्था में या शिशु में ब्लड का जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है। अस्थि मज्जा जो होती है हमारी हड्डियाँ होती हैं उनके अंदर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लड बैंक किसे कहते हैं? ब्लड बैंक किसे कहते हैं? यानी जो है हम कौन सा जो है अंग है जिसे ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है अस्थि मज्जा, ऑप्शन बी है प्लीहा, ऑप्शन सी है यकृत यानी लीवर और ऑप्शन डी है आपका WBC यानी श्वेत रक्त कोशिका। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा प्लीहा, यानी प्लीहा को ही कहा जाता है ब्लड बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्त कैसा ऊतक है? रक्त जो है कैसा ऊतक है, यानी जो हमारा ब्लड होता है किस टाइप का टिश्यू है? ऊतक को बोलते हैं टिश्यू। तो ब्लड जो है कैसा ऊतक है, कैसा टिश्यू है? पहला ऑप्शन ए है इसमें एपिथेलियम ऊतक, दूसरा है आपका संयोजी ऊतक, तीसरा है आपका ठोस ऊतक और चौथा ऑप्शन ये डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो हमारा रक्त होता है ये होता है तरल संयोजी ऊतक। यानी रक्त कैसा ऊतक होता है? ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक होता है। चलिए आगे बात करेंगे
कि रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए है 7.7, ऑप्शन बी है 7.4 यानी 7.4, ऑप्शन सी है 8.4 और ऑप्शन डी है इसका 6.4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो रक्त हमारा होता है वो क्षारीय होता है यानी बेसिक होता है, इसका पीएच वैल्यू होता है 7.4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7.4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है 6.4 किसका होता है, तो ध्यान दीजिएगा जो हमारा दूध होता है, मिल्क होता है, दूध का जो पीएच मान होता है वो होता है 6.4 या 6.6 होता है। और जो सी वाटर होता है यानी जो समुद्री जल होता है, समुद्री जो जल होता है इसका जो पीएच मान होता है वो होता है 8.4। और जो हमारा बाइल जो होता है उसका जो पीएच मान होता है वो होता है 7.7 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का ठोस भाग कौन सा होता है, यानी जो है हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड का सॉलिड पार्ट कौन सा होता है। ऑप्शन ए है प्लाज्मा, ऑप्शन बी है रक्त कोशिका, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो आपको बता दें कि जो हमारे रक्त होता है, रक्त दो भागों से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक प्लाज्मा होता है, एक ब्लड सेल्स होती हैं। तो प्लाज्मा जो होता है रक्त का ये तरल पार्ट होता है और जो रक्त कोशिका होती है वो ठोस पार्ट होती है यानी सॉलिड पार्ट होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपका जो है रक्त कोशिका। रक्त कोशिका जो होती है ठोस भाग होती है ब्लड का। ठीक है, जबकि प्लाज्मा जो होता है ये इसका द्रव पार्ट होता है। कौन सा होता है, प्लाज्मा होता है। तो सही उत्तर तो हमारा कौन सा हो जाएगा, रक्त कोशिका हो जाएगी, सॉलिड पार्ट जो ठोस होती है और ठोस पार्ट ही पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि जो हमारा ब्लड होता है यानी प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। ऑप्शन ए है नीला, लाल, पीला और सफ़ेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा येलो, यानी जो है हमारा प्लाज्मा जो होता है वो पीले रंग का होता है, हल्का पीला होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीला, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा में जल कितने प्रतिशत पाया जाता है। प्लाज्मा में जल जो होता है वो कितने परसेंट होता है। तो इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 55%, ऑप्शन बी 90 से 92%, ऑप्शन सी 95% और ऑप्शन डी दिया है इसमें 7%। आपको बता दें इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी जो हमारे प्लाज्मा में जो जल होता है वो 90 से 92% होता है। 7% अभी पीछे बताया था कि प्रोटीन होता है। 55% प्लाज्मा रक्त का होता है। पूछेगा कि रक्त जो होता है, रक्त में प्लाज्मा कितने परसेंट होता है, तो प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है। जबकि प्लाज्मा में जल पूछा है तो जल हो जाएगा 90 से 92%। अगर प्लाज्मा में प्रोटीन पूछ ले तो प्रोटीन जो होता है वो आपको पता है प्रोटीन कितना होता है, प्रोटीन होता है 7%। और अगर पूछेगा 95% जो ऑप्शन आया, ये बता दें जानकारी के लिए कि जो हमारा मूत्र होता है, मूत्र यानी यूरिन होता है, यूरिन में जो जल की मात्रा होती है वो होती है 95%। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंटीबॉडी किसमें पाया जाता है। एंटीबॉडी किसमें पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है यानी डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है, प्लेटलेट में पाया जाता है या प्लाज्मा में पाया जाता है। तो आपको बता दें जो एंटीबॉडी होता है वो हमारे ब्लड के प्लाज्मा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ब्लड के प्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है, और एक जानकारी यही आपको बता दो कि जो चलो अगला क्वेश्चन है ही है, यहाँ इसको डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एंटीजन किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए है आरबीसी, ऑप्शन बी है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी है प्लेटलेट और ऑप्शन डी है प्लाज्मा। तो जो एंटीजन होता है वह पाया जाता है आरबीसी के अंदर। कहाँ पाया जाता है, तो जो एंटीजन होता है वो पाया जाता है आरबीसी के अंदर। और अभी आगे पढ़े थे कि एंटीबॉडी, तो जो एंटीबॉडी होता है वो पाया जाता है प्लाज्मा में। तो एंटीबॉडी पूछेगा तो बताओगे प्लाज्मा में पाया जाता है, एंटीजन पूछेगा तो बताओगे आरबीसी में पाया जाता है। अब आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन के एंटीजन और एंटीबॉडी किसके बने होते हैं, यानी जो हमारे ब्लड में एंटीजन पाया जाता है, जो एंटीबॉडी पाया जाता है वो किस चीज़ का बना होता है। वसा यानी जो है फैट का बना होता है। ठीक है, और यहाँ पे अच्छा वास दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ध्यान दीजिएगा टाइपिंग में। ये वसा होता है, वसा को बोलते हैं फैट, वसा। ठीक है, वसा यानी फैट का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, विटामिन का बना होता है या हार्मोन्स का बना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो एंटीजन जो एंटीबॉडी होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है कि रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आर्मी में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि रक्त का रंग जो लाल होता है वो किसके कारण होता है। ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी है प्लेटलेट और ऑप्शन डी है कैल्शियम। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि रक्त का जो रंग लाल होता है वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन में पूछेगा कौन सी धातु पाई जाती है, तब आप बताओगे कि हीमोग्लोबिन के अंदर जो है लोहा धातु पाई जाती है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है एनीमिया, ऑप्शन बी है मेरास्मस, ऑप्शन सी है घेगा और ऑप्शन डी है बेरी। तो आपको जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जो हीमोग्लोबिन की कमी से जो रोग होता है वो होता है एनीमिया। कौन सा होता है? वो होता है एनीमिया होता है। ठीक है, अब इसमें मेरास्मस, घेगा, बेरी दिया है, इनको भी देख लेते हैं। देखिए जो मेरास्मस रोग होता है ये प्रोटीन की कमी से होता है। अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग होगा? मेरास्मस होगा। आपको पता है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। और घेगा जो होता है ये आयोडीन की कमी से होता है। यानी आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बताओगे घेगा रोग होता है, ग्वाइटर होता है, इसको बोलते हैं ग्वाइटर या घेगा बोला जाता है। ठीक है, गलगंड भी लिख के आता है। आर्मी में ये सारे प्रश्न जो है बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? अगला क्वेश्चन है कि रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। इसमें ऑप्शन ए है कैल्शियम, सोडियम, लोहा और चांदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो हमारे ब्लड होती है इसमें जो धातु पाई जाती है वो होती है लोहा धातु, यानी आयरन धातु होती है। कौन सी होती है? लोहा होती है। इसको बोलते हैं आयरन, संकेत होता है इसका Fe। कौन सा होता है? Fe होता है, आयरन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धातु रक्त को जमने में सहायता करती है? कौन सी धातु रक्त को जमने में सहायता करती है? ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है लोहा और ऑप्शन डी है चांदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो कैल्शियम होती है यह हमारे ब्लड को जमने में मदद करती है। ठीक है, अगर ब्लड को जमने में पूछेगा कौन सी धातु पाई जाती है तो कैल्शियम बताओगे। विटामिन कहेगा तो विटामिन के हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे विटामिन पूछ ले तो विटामिन बताओगे के। विटामिन के कौन सा होता है? ये ब्लड को जमने में मदद करता है। अगर आपसे कहेगा कि कौन सी रक्त कोशिका मदद करती है तो आप बताओगे प्लेटलेट। ठीक है, कौन सा बताओगे? प्लेटलेट बताओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्लेटलेट का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लेटलेट का वैज्ञानिक नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट। कौन सा हो जाएगा? थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट का वैज्ञानिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट, यानी आरबीसी जो होती है उसका नाम होता है एरिथ्रोसाइट, यानी ऑप्शन नंबर ए हो एरिथ्रोसाइट दिखा रहा है। जो डब्ल्यूबीसी होती है इसका वैज्ञानिक नाम होता है ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो प्लेटलेट का वैज्ञानिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट, यानी हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तभी ऊपर बताया था जस्ट कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट। क्या होता है? इसका वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता किसे कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता किसे कहते हैं? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है डब्ल्यूबीसी, यानी श्वेत रक्त कोशिका को। डब्ल्यूबीसी को कहते हैं श्वेत रक्त कोशिका कहा जाता है। ठीक है, अब कभी कभी इनका जीवन काल पूछता है तो ध्यान दीजिएगा। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो 2 से 4 दिन होता है। ठीक है, 2 से 4 दिन होता है। और जो प्लेटलेट होता है इसका जीवन काल जो होता है ये आपका होता है 8 से 10 दिन। 8 से 10 दिन जो होता है वो किसका होता है? वो होता है प्लेटलेट का जीवन काल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का कि डब्ल्यूबीसी के अनियंत्रित वृद्धि को क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी के अनियंत्रित वृद्धि को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्लड कैंसर। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ब्लड कैंसर कहा जाता है डब्ल्यूबीसी के अनियंत्रित वृद्धि को। यानी जब डब्ल्यूबीसी हमारे ब्लड में अधिक मात्रा में बढ़ने लगती है तो उसे कहा जाता है ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर को ही आमतौर पर ल्यूकेमिया भी कहा जाता है, यानी इसको ल्यूकेमिया भी कहते हैं। ल्यूकेमिया पूछता है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पे क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं ल्यूकेमिया। इसे कहते हैं ल्यूकेमिया। और आपको बता दें कैंसर क्या होता है? तो जब हमारे शरीर की कोई भी कोशिका बढ़ती है तो कोशिकाओं के वृद्धि को, कोशिकाओं के अनियंत्रित वृद्धि को कैंसर कहते हैं और डब्ल्यूबीसी के अनियंत्रित वृद्धि को ब्लड कैंसर कहते हैं। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने 25 क्वेश्चन इसमें लिए हैं, लेकिन हमने कई ऐसे क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, जिससे आपको और जानकारी मिली है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। इसका जो थ्योरी सेक्शन है उसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, आप वहां से जा करके अन्य जानकारी भी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। चलो दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।